तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक़ है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी इसमें मुलविस है। मुझसे अक्सर शायद आज भी आज सवाल हो कि जी कितने अरेस्टेड हैं, कितने केसों में हैं। मैं इस जवाब ये देता हूँ, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सब अरेस्ट होंगे, उन सबको सज़ा होगी और बहुत लोग अरेस्ट होंगे, इसलिए कि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। मैं इससे ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, आपके कुछ सवाल होंगे तो उसके ज़रूर जवाब दूँगा। मैं आज जिस चीज़ पे आप सबको इकट्ठा किया है वो है सेंसस। आपको पता है कि फरवरी से ये सेंसस शुरू हुआ था, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात फरवरी से सेंसस के ऊपर है। मैं कई बार आप लोगों को, आप दोस्तों को मद्दू कर चुका हूँ और हमने इस पर गुफ्तगू शनीद की है सेंसस के बारे में, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जी ये सेंसस सही नहीं हो रहा है, चाहे उसको डिजिटल कहें, ऑटोमेटेड कहें, हर किस्म की इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे लिए वो सेंसस ठीक है जब हर शख्स को जहाँ पे भी है उसको गिना जाए, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप वो गिनती सही नहीं कर रहे। आज मैं कुछ आपको और इसके बारे में बताना चाहूँगा, और ये ख़ास तौर पे आज आपको बुलाना है इस सारे माहौल के बावजूद इसलिए ज़रूरत है। एक तो मैंने जैसे कहा कि मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत सिंध ये नहीं कि सिर्फ इस चीज़ के पीछे पड़ी और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, हम अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। सेंसस के अंदर कल रात को कोई 8 साढ़े 8 बजे एक मीटिंग 3 बजे रखी थी इन्होंने, मुझे नहीं मदू किया था, चीफ सेक्रेटरी साहब थे उसमें, लेकिन वो 3 बजे वाली मीटिंग शुरू हुई जाके शाम को 7 या 8 बजे, और कोई 9 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि जी ये इन्होंने फ़ैसला किया, अभी तक मबहम में फ़ैसला क्लियर नहीं हो रहा कि सेंसस 15 मई को ख़त्म होना था ना, ये कह रहे थे कि 15 मई को हर जगह ख़त्म सिवाय पंजाब में। लेकिन ये क्या तुक बनती है, इसकी समझ नहीं आ रही। तो मैंने फिर इनसे कहा कि शायद तुम्हारी गलती हुई है सुनने में, आप ज़रा इसको कंफर्म करें। रात को फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने कंफर्म किया, जो सेंसस कमिश्नर है उनके साथ उन्होंने यही बात की, और ये जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी मैं आपको बताता हूँ ना। अब ऐसे कि इस वजह से कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि जी पंजाब की ग्रोथ इतनी ही हुई जितनी बाकियों की हुई है। और ये आपको याद होगा मैंने ग़ालिबन 30 अप्रैल को ख़त लिखा था और मैंने कहा था अगर आपने ये ग्रोथ रेट्स पे करनी है सेंसस तो ये सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है। आप बेसलाइन बनाए, बोले जी सबको 2.5% ग्रोथ है या 10% ग्रोथ है या 1% ग्रोथ है, नहीं सेंसस आ जाएगी। सेंसस का मकसद होता है कि हर बंदे को गिनना है। मैंने कहा चलें अभी तो रात होगी, सुबह इसको देखते दोबारा रिकन्फर्म करते हैं। इसलिए मैंने सुबह ही, बल्कि रात को ही मैंने कहा था कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अगर क्लियर नहीं होती है बात मुझसे, और अभी तक क्लियर नहीं कर सके। फिर मैंने एहसन इकबाल साहब से आज बात की, उनको मैंने अपने खदशात बताए। इन द मीनवाइल जो मैंने देखा, मैंने फील्ड पे सारी सब पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध में, सॉरी सिंध का ही मेरे पास, सिंध के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने कहा कि जी आप अपना देखिए कि क्या हो रहा है। वो मैं टेबल पे छोड़ा हूँ, वो जो तस्वीरें मुझे दी थी तो वो लाने मैं बताता हूँ। तो जी मुझे पता ये चला कि जी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, और मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाऊंगा अभी, जो उनकी टैबलेट्स हैं उसमें मैसेज आ रहा है उन जगहों पे कि जी आपका जो पीरियड था सेंसस का वो 1 मार्च से लेके, 1 मार्च को शुरू हुआ तो 1 मार्च सबकी है, कोई 30 अप्रैल बता रहा है, कोई 15 अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, 15 अप्रैल बता रहा है, कोई 15 मई बता रहा है। मुझे तो शदीद खदशात हैं कि जो हमारे नंबर जिन इलाकों में 15, ये सामने आगे आपको दिखा भी रहे हैं, ये कौन सी जगह है भाई, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट कंबर शदात रोड। आज मैंने इनसे कहा ना एंट्री देखो क्या होती है, आज मई 18 2023 है, आहे हम सिंधी में बताया ना, ये ब्लॉक मार्च 1 2023 और मार्च अप्रैल 15 2023 के बीच में शुरू हो सकता है, यानी अप्रैल 15 के बाद शायद इसको गिना ही नहीं गया। और दिखाएं, और भी आपके पास होंगे, सारे मेरे पास हैं। ये भी अप्रैल, वो 15 अप्रैल, ये 30 अप्रैल, ये कौन सा ब्लॉक है, आले पोटा तालको हैदराबाद, हुस्री, ये शायद शर्जील साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। ठीक है जी, ये कौन सी है, ऐसे ही रैंडम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मार्च 1 से मई 15, ये टंडो गुलाम हैदर। आगे चले,